नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सितंबर महीने का हाल। साथ में यह भी बताऊंगा कि आपके सितंबर महीने में कर्म क्षेत्र से लेकर के इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं भौतिक जीवन को जीने के लिए, इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में यह भी बताऊंगा अगर किसी प्रकार से ग्रहों में कुछ अस्थिरता है या परेशानियां हैं तो पूरे सितंबर महीने को शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल रहेगा मिथुन राशि वाले, चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, नाम के अनुसार इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि आखिर सितंबर के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का आधिपत्य जो है वह बृहस्पति के हाथ में होता है। बृहस्पति जो है मेष राशि में 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं। मिथुन राशि वाले, बृहस्पति के ऊपर आपकी कुंडली में केंद्र आधिपति दोष लगता है और यह वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह केंद्र आधिपति दोष का प्रभाव घटेगा, जो आपके लिए निश्चित तौर पे फेवरेबल और अच्छा होने वाला है। मतलब 4 सितंबर से कर्म क्षेत्र का आधिपति जब वक्री हो रहा है तो नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह कभी कभी जो है एक घर पहले के भी प्रभाव को देते हैं। उस हिसाब से आपके जीवन में थोड़ा हंस योग का भी प्रभाव निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। यही कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि जो है आपके जीवन में पूरे महीने रहेंगे और 15 सितंबर से मंगल उदय होगा और कर्म क्षेत्र को देखेगा। जब मंगल उदय होगा और कर्म क्षेत्र को देखेगा तो 15 सितंबर के बाद उन लोगों का जिनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा था, उन लोगों का जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, आप सभी के लिए तरक्की के 10 गुना रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र को और प्रबल बनाएगा इस महीने सूर्य, क्योंकि सूर्य 17 सितंबर से कन्या राशि में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देगा। और जब यह देखना चालू कर देगा तो 3 ग्रहों का प्रभाव जब कर्म क्षेत्र में होगा तो इतिहास ही बदलने वाला रहेगा। 17 सितंबर के बाद जिनकी नौकरियां बिल्कुल चली गई थी वह ठीक हो जाएंगी। 17 सितंबर के बाद जिनके पार्टनरशिपिंग में किसी प्रकार की बाधाएं हो रही थी, किसी को बड़ा पद नहीं मिल पा रहा था या व्यापार में बड़े कस्टमर नहीं मिल पा रहे थे, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब मिथुन राशि वाले, इस महीने थोड़ा सा प्रयास आपके कर्म क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में आय की स्थिति, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार में कुछ होना है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में यह होने वाला है कि आपके जीवन में आय क्षेत्र पे राहु और बृहस्पति विराजमान है। 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और धन कारक शुक्र जो है 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक संयोग है कि धन स्थान पे जो आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति हैं शुक्र, वह मार्गी होंगे। मतलब आपके जीवन में 4 सितंबर से ही बहुत ही मोटा धन का योग बनना चालू हो जाएगा। 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपके जीवन में मोटे धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही मंगल उदय होगा और इनका आय स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, मतलब आपके जीवन में पूरे महीने रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, सरकार के पास, जहां भी आपके पैसे फंसे वह भी निकलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो 4 सितंबर से मिलना चालू ही हो जाएगा और खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करूं, यह लाभ आपके जीवन में जो है वह आपके जीवन में 15 सितंबर से प्रॉपर मिलना चालू हो जाएगा। मतलब मिथुन राशि वाले, सितंबर महीने में दौलत शोहरत की कमी ही नहीं है, हर मामले में समय बहुत बढ़िया है। बस 4 सितंबर तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। हालांकि देखिए बृहस्पति वक्र हो रहे हैं तो वक्री बृहस्पति मनुष्य को थोड़ा आलस्यपन बनाता है। मतलब 4 सितंबर के बाद अगर आपको ज़्यादा इनकम प्राप्ति करनी है तो अपने पार्टनरशिपिंग से या फिर अपने जीवन साथी से या फिर कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा। इस मामले में थोड़ा ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो ओवर एक्साइटमेंट में आप मोटा पैसा लगा दे और जो ग्रह पॉजिटिव होने वाला वो नेगेटिव की ओर चला जाए। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में विदेश यात्रा कारक कौन है? शनि है और निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में या वक्र अवस्था में है।
द्वादश स्थान का अधिपति 4 सितंबर को शुक्र जो है वह मार्गी हो रहे हैं। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे और 15 तारीख से मंगल का उदय होने के बाद आय स्थान पर दृष्टि जाएगा तो आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग 10 गुना बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में सीनियरों का सपोर्ट मिलेगा विदेश यात्रा के लिए। व्यापार के बिहाफ से कुछ बड़े ऑर्डर्स वगैरह तो जरूर आएंगे, लेकिन 15 सितंबर के बाद आप विदेश जा रहे हैं, संसार का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। तो यानी आप विदेश जाने के लिए तैयारी पूर्ण रूपेण कर दीजिए चालू। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया, मिथुन राशि में बृहस्पति जो होते हैं इनके ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है और 4 सितंबर से बृहस्पति का वक्री होना अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। जिनकी सेपरेशन या अस्थिरता या परेशानियां थी या दूरियां बनी हुई थी वह तो ठीक होगा, लेकिन बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि वक्री बृहस्पति का मतलब हुआ कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है, मित्रगत राशि धनु पे जरूर है, लेकिन मंगल सप्तम भाव में कहीं न तो कहीं थोड़ा सा विजनात्मक प्रभाव डालते हैं वैवाहिक जीवन में। तो आपको वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या लव लाइफ की बिल्कुल अस्थिरताएं बनी हुई थी, 4 सितंबर से यह ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर को द्वितीय भाव मजबूत हो रहा है। जिनका लव लाइफ बहुत समय से खराब था हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है वो भी 17 सितंबर से पहले ही हो जाएगा ये सभी चीजें। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि है, विवाह के रिश्ते अच्छे आ रहे हैं। किसी से विवाह करना चाहते थे, मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और 4 सितंबर के बाद ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य वगैरह किसी प्रकार का थोड़ा डिस्टर्ब है तो 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा और यह बढ़ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है, देखो राशिफल है और एक ज्योतिष का धर्म होता है सत्य बताना, तो मैं सीधा सीधी बात करता हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? मिथुन राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में बुध है और बुध की बात अगर करूं तो 13 तारीख को यह उदय हो रहे हैं और 16 सितंबर को यह मार्गी हो रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव पे मंगल का विराजमान होना यह दिखाता है कि जिनको प्रॉपर्टी लेना है, लोन नहीं मिल पा रहा था, वह तो जरूर मिल जाएगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की बाधा थी या विवाद था, वह जो है 13 तारीख के बाद सॉल्व होना चालू हो जाएगा। मतलब 13 तारीख के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। और 15 तारीख को जब मंगल उदय होंगे तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। मतलब 13 तारीख के बाद खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। 13 तारीख के बाद या पूरे महीने माता से तालमेल बहुत अच्छा है, सामाजिकता आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की खानदानी संपत्ति का विवाद वगैरह है तो वह भी ठीक होता हुआ अवश्य दिखेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं, अतः पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है या पिता से थोड़ा मतभेद करा सकता है। तो अपने पिता से तालमेल बेहतर बना करके रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में मिथुन राशि वाले? लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और शिक्षा और संतान का हाल देखिए मिथुन राशि वाले। पंचम भावस्थ कौन बैठे हुए हैं? केतु बैठे हुए हैं काफी लंबे समय से। और 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री होंगे जो पंचम स्थान पे इनकी दृष्टि रहेगी। और पंचम भावस्थ कारक कौन होते हैं? शुक्र। प्रिय मिथुन राशि वाले, बृहस्पति का देखिए 4 तारीख से वक्री होना और पंचम भाव पे दृष्टि पड़ना। अब बृहस्पति का पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों पे आधिपत्य है और दृष्टि भी है। तो मैं आपको अवश्य तौर पे बोलना चाहूंगा, बृहस्पति जो है ना आपको पूरे महीने 4 सितंबर के बाद जो है थोड़ा सा पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा या संतान पक्ष को परेशान करेगा। तो आपको इस मामले में थोड़ा सिंसियर रहना है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही 4 सितंबर से ही शुक्र मार्गी होंगे, क्योंकि शुक्र पंचम भावस्थ मालिक हैं, तो प्रथम संतान की तरक्की, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का हाल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छे जगह पे एडमिशन कराने हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वक्री बृहस्पति थोड़ा संघर्ष कराएगा, लेकिन अगर अपने काम पे फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब तो बहुत बेहतर रहेगा। मतलब 4 सितंबर के बाद शिक्षा में भाग्योन्नति भी हो रहा है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ भी हो रहा है, संतान कंसीव करने से रिलेटेड आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद गुड न्यूज भी है। लेकिन द्वितीय संतान को लेकर के आपको 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा संघर्ष, स्ट्रगल और परेशानी देखने को मिल सकता है। मतलब जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं या फिर कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 4 सितंबर के बाद सावधान रहिएगा। थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं दिक्कत बृहस्पति पैदा कर सकता है। इस मामले में थोड़ा आपको अपने आप को, हेल्थ को बेटर बनाना होगा और मेंटल पीस रखना पड़ेगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल बहुत ही अच्छा है।
4 सितंबर के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी भी हो रहे हैं और किसी प्रकार का कोई गलत आरोप में फंसा दिया गया था, इस मामले में भी ठीक है। 4 सितंबर के बाद आपके ससुराल पक्ष से भी ईश्वर की कृपा से तालमेल अच्छी होगी, खानदानी संपत्ति का बेहतर लाभ मिलेगा और जैसा कि मैंने बताया कि विदेश यात्रा का हाल भी बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले सीधा और स्पष्ट मैं बात करना चाहता हूं कि पूरे महीने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप करना है। पूरे महीने सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा और इसके अलावा अगर इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे महीने स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा हल्दी पाउडर अवश्य मिला दीजिएगा। देखिए आपका जीवन बहुत ही बेहतर जाएगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में सितंबर महीने का हाल, जिसकी संपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी मैंने कर दी। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।